नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। हाँ, आज मैथ्स में दोस्तों हम परसेंटेज में क्लास 6 के तरफ चलेंगे, ठीक है। हाँ, आज आप लोगों की परसेंटेज की क्लास 6 है। इसके पहले के परसेंटेज में 5 क्लास हो चुका है। अगर आप पीछे की क्लास को नहीं देखें तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन जरूर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए और डेली पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। चलिए, जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। तो सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। जितने क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रश्नों को क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। हाँ, और हम आप लोगों को बता दें, कॉपी जरूर बनाइए। आप लोग जो भी क्लासेस चल रही है कॉपी बनाइए, ठीक है। हाँ, कॉपी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो बाद में क्या होगा, रिवीजन के काम आएगा। जब आप लोग एग्जाम देंगे तो एग्जाम के टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले आप पूरी नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाएं आप सभी स्टूडेंट। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। चलिए, एकदम सही। चलिए, तो आज की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है और यहाँ पे जो भी आपकी क्लास चल रही है एकदम बेसिक से चल रहा है, 0 लेवल से चल रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। खूब अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, समझते हुए चलिए और जितनी क्लासेस हो रही है सबका रिविजन और प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए, ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप सभी स्टूडेंट सही है। तो आज हम क्लास देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों की परसेंटेज की जो क्लास है वो है क्लास 6, ठीक है। हाँ, परसेंटेज की जो आपकी क्लास है, जो परसेंटेज की आपकी क्लास है, यह है क्लास 6। हाँ, क्लास 6 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पिछला जो आपका क्लास हुआ था उसमें हम क्वेश्चन देखे थे 39 तक। कितने तक देखे थे दोस्तों? 39 तक। 1 से लेके 39 तक पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 39 तक, यानी कि 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं पीछे वाली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वो सारे क्वेश्चन को देखे होंगे, रिविजन किए होंगे और प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 अलग टाइप का है और इंपॉर्टेंट टाइप का है। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है, यदि मनीष अपने मासिक वेतन का 60% भोजन पर, 25% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास आप जरूर करिए। क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप समझ लेते हैं तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि मनीष अपने मासिक वेतन का 60% भोजन पर और 25% बोल रहा है कि किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। 60%, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 60% कहां खर्च किया है, ये 60% खर्च किया है भोजन पे। कहां पे? 60% भोजन पे। और 25% कहां खर्च किया है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। 25% ये खर्च किया है कहां पे? किराए पे। हाँ, 25% ये किराए पे खर्च किया है, 25% किराए पे खर्च किया। तो अब इसके पास बचा कितना परसेंट? देखिए, जो टोटल इसका इनकम है, मासिक वेतन है, वो कितना है? 100% है, ठीक है। टोटल जो मासिक वेतन है वो 100% है। 60 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 85%। ये 85% क्या किया? टोटल खर्च किया। 85% खर्च किया, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। 85% खर्च किया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 100% में से 85% माइनस करना है। 85% क्या करेंगे? 100% में से 85% माइनस करेंगे। बचा इसके पास कितना दोस्तों? 15%। हाँ, बचा इसके पास कितना? हाँ, बताइए आप सभी स्टूडेंट। ये बचा है इसके पास, ये बचा है। बचा कितना? 15%। और यहां पे रुपए में क्या बचा है? 1500 रुपए बचा है। रुपए में क्या बचा है? 1500 बचा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 15% बराबर 1500 रुपए। 15% बराबर क्या? 1500 रुपए। तो 100% बराबर क्या होगा? देखिए, नहीं पता है तो आप 1% की वैल्यू ला सकते हैं। 1% की वैल्यू कैसे लाते हैं थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, 15% बराबर इतना है तो 1% की वैल्यू क्या होगी?
1500 और बटा क्या होगा, ये बराबर किधर है, भाग में जाएगा, ये हो जाएगा आपका बटा 15। तो 1500 से ये कटेगा, 15 एकम 15 और ये 2 जीरो 100, ठीक है। यानी कि क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट, 1% बराबर क्या होगा, 100 रुपए। तो 100% बताना है आपको, बताना क्या है, मासिक वेतन, उसका कुल मासिक वेतन कितना है, वो है 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 100 गुने 100, मतलब कितना होगा, 10,000 रुपए। क्या होगा, 10,000 रुपए। हाँ, आंसर क्या होगा, 10,000 रुपए होगा। बताएं आप सभी स्टूडेंट, उसका जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपए। आंसर होगा 10,000। बताएं समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सके, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एक बार आप लोग ये बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 60% भोजन पे, 25% कहां पे, किराए पे। तो 60 और 25 जोड़ेंगे, 85% खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 15%। 15% प्रतिशत में बचा है 15, लेकिन रुपए में जो बचा है वो है 1500। तो हम कह सकते हैं 15% बराबर 1500, इसलिए 100% बराबर 10,000, ठीक है। हाँ, अब देखिए, आपको 1% निकालने की जरूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट 1% निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगर क्वेश्चन यही रहे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन अगर यही रहे और आपसे पूछ ले कि भोजन पे कितना खर्च किया, भोजन पे कितना रुपए खर्च किया, तो आप किसकी वैल्यू लाएंगे, 60% की वैल्यू लाएंगे। अगर आपसे पूछ ले, हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि किराए पे कितना खर्च किया, तो आप 25% की वैल्यू बताएंगे। तो 25% की वैल्यू कैसे लाएंगे, 1% बराबर 100, तो 25% बराबर 100 गुने 25, मतलब 2500, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं। या भोजन पे पूछ ले तो 1% बराबर 100, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, बताएं आप सभी स्टूडेंट, 60 गुने 100 या 100 गुने 60 कहिए, तो होगा आंसर क्या, बताएं आप सभी स्टूडेंट, 6,000, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछ सकता है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, एक बार आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, एक बार और हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप इसको ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 60 25 क्या होगा, 85 होगा। टोटल जो इसका इनकम है 100% है, ये 100% होता है। 100% में से क्या करेंगे, 85% आप माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना दोस्तों, 15%। और यही 15% किसके बराबर है, 1500 के, 1500 के बराबर है। तो 100% की आप डायरेक्ट वैल्यू ला सकते हैं। 100% बराबर क्या होगा, 1500 बटा का 15 और गुने क्या करेंगे, 100, यही करेंगे। तो 15 एकम 15 और 2 जीरो, 100 गुने 100 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। सिंपल है, आप एक लाइन में इतना ही में आंसर दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 15% बराबर 15, तो 100% बराबर 10,000, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ, यहां पे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर दीजिए तो आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, पवन अपनी आय का 20% अनाथालय पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान देने के बाद 9,000 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है, बताएं आप सभी स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग देंगे। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, सभी समझ में आएगा, सभी देखिएगा, कोई ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन समझ में ना आए, सारे समझ में आएंगे। देखिएगा, यहां पे बोल रहे हैं पवन अपनी आय का 20% अनाथालय पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान दे दिया, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, इसके पास 9,000 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसकी मंथली इनकम पूछ रहा है, तो कितना कितना परसेंट खर्च किया है, ये 20% दोस्तों। देखिएगा 20% कहां खर्च किया है, अनाथालय पे, कहां पे,
अनाथालय पे खर्च कर दिया, ठीक है। हाँ, और 25% क्या किया है, 25% स्कूल पे खर्च किया है। कहां पे, स्कूल पे 25% स्कूल पे खर्च कर दिया, और 10% ये क्या करता है, 10% क्या करता है, दान दे दिया। 10% क्या किया, दान दिया। और उसके बाद इसी के पास कितना बचा है, 9,000 रुपए। तो अभी आपको ये देखना है जो टोटल इसका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, जो टोटल ये कितना खर्च किया। 20% अनाथालय पे खर्च किया, 25% स्कूल पे, 10% दान। तो आप इसे जोड़ेंगे 20, 25, 45, 10, 55, यानी ये 55% दोस्तों क्या किया है, खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 55% खर्च किया है। कुछ नहीं करना है, जो टोटल इनकम इसका है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल इसका इनकम है वो 100% है। कितना है, 100% है। इसी में से तो खर्च किया है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 100% माइनस क्या करेंगे, 55%। ये क्या, 55% घटा है। तो इसके पास बचा क्या, बताए आप सभी स्टूडेंट, ये बचा हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ये बचा धन इसके पास निकाल रहे हैं। कितना बचा, तो देखिएगा 100 में से 55 जा, 45%। 45% इसके पास बचा है। और रुपए में कितना बचा है, परसेंटेज में तो 45 बचा, रुपए में 9,000 बचा। तो हम कह सकते हैं 45% बराबर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। 45% बराबर, ध्यान दीजिएगा, 45% बराबर क्या, 9,000। 45% बराबर क्या, 9,000। हाँ, और हम लोगों को बताना क्या है, टोटल इसका इनकम, जो टोटल इसका इनकम है, जो मासिक आय है, ठीक है। हाँ, जो मंथली इनकम है वो क्या है, 100% है। तो 100% की मान ला सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। 1% की वैल्यू ला दीजिए या 100%। आप यहां से चाहे तो 1% बराबर 9,000 बटा 45 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 100% की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा। हाँ, 100% की वैल्यू क्या होगी, ये 9,000 बटा का 45, ये क्या होगा, 1% की वैल्यू, ठीक है। अब आपको जितने परसेंट की वैल्यू बताना है, जैसे हम इधर 100% लिखे, तो 100% की बताना है तो गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे। अगर हमें बताना होता सिर्फ अनाथालय पे कितना खर्च किया, तो 45% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, और तो 45% की वैल्यू देखिएगा। और अगर हमें बताना होता क्या, 20% की, तो गुने क्या कर देते, 20 करते। 20% का पूछता तो गुने 20 करते, ठीक है। देखिए, तो यहां पे अभी हमको बताना क्या है, 100%, यानी उसका जो मासिक आय है ये बताना है। तो आप इसको घटा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 45 दूना के 90, और ये 200 हो जाएगा। 200 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताए आप सभी स्टूडेंट, 2 के पीछे 4 जीरो लग जाएगा, मतलब 20,000 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, आपका आंसर क्या होगा, 20,000। जितने भी स्टूडेंट का 20,000 आंसर आ रहे, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अगर पूछता कि स्कूल पे कितना खर्च किया, या पूछता कि इस पे अनाथालय पे कितना खर्च किया, तो बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे दान कितना दिया, तो 10% की भी वैल्यू बता सकते हैं। कुछ देखिए, कुछ भी पूछे तो आपके पास आया क्या है दोस्तों, 45%। 45% बराबर क्या है, 9,000 रुपए है, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले अनाथालय पे, तो 20% की वैल्यू लाएंगे, तो 20% बराबर क्या होगा, 9,000 बटा 45, ये 1% हो गया, और गुने कर देंगे 20, तो 20% की हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 45 दुना के 90, ये 200 गुने 2। अब कुछ नहीं करना है, 2 दुना के दोस्तों 4, और 3 जीरो, यानी कि 4,000 रुपए। समझ रहे हैं। हाँ, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा, 200 गुने 20 करेंगे तो क्या होगा, 4,000। अगर आपसे पूछ ले स्कूल पे कितना खर्च किया, तो 25% की वैल्यू लाएंगे। 25% बराबर क्या होगा, 45% बराबर इतना, तो 1% बराबर क्या होगा, 9,000 बटा का दोस्तों 45, और गुने आपको बताना है 25% मतलब स्कूल, तो गुने कर देंगे 25। तो 45 दूना के 90, ये 200 गुने 25, तो 25 दूना के क्या हो जाएगा, 25 दूना के हो जाएगा 50, और 2 जीरो, मतलब 5,000 रुपए ये स्कूल पे खर्च किया। अगर आपसे पूछे दान कितना रुपए दिया, रुपए में, ऐसे तो 10% दिया है, तो आप 10% की वैल्यू ला सकते हैं। क्या करेंगे, 45% बराबर इतना, तो 1%, यहां पे देखिएगा, यहां पे हम 1% की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 1% बराबर क्या होगा, 9,000 बटा क्या होगा, यहां पे देखिएगा 9,000 बटा 45 हो रहा है, तो 9,000 बटा 45 सब जगह होगा, 9,000 बटा का
45। अब जितना परसेंट की वैल्यू बताना है उतना गुना करना है, तो 10 की बताना है 10, तो 45 दूना के 90, 200 गुने 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। 200 गुने 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए कहां खर्च किया है ये बताएं आप सभी स्टूडेंट, 2000 रुपए दान दिया, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हैं, अब यहां पे आप देख सकते हैं 4000, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 4000 यहां पे खर्च किया, 5000 यहां पे, 5 4 9 और 2000 दान, 11000 खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना है, 9000। 11000 9000 मिल गए, क्या होगा, 20000। टोटल जो इनकम है 20000 आया भी है। हाँ देखिए, सारे यहां पे सब कुछ निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिए हैं। देखिए ये जो निकाले हैं 20%, ये 20% ये क्या है, अनाथालय वाला है, ठीक है। हाँ अनाथालय, ठीक है। हाँ अनाथालय, हाँ अनाथालय का है, ये 20% निकाले हैं। 25% क्या है, स्कूल का है। हाँ 25% स्कूल का। ये 10% क्या निकाले हैं, ये दान वाला निकाले हैं, 10% दान वाला। सब निकाल दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ लेकिन आपसे सब नहीं पूछा है, मंथली पूछा है। अब ये आप कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ है। देखिएगा ये सब पूछा नहीं है, ये सब अगर पूछ ले कुछ भी तो निकालने के लिए आपको बताए हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि मासिक आय क्या है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे आप देखिए 25, देखिए 20 और 25, 20 और 25 45, 10 55। हाँ 55% खर्च किया, बचा कितना, 45। 45% बराबर 9000, तो 1% बराबर क्या होगा, 9000 बटा 45। 45 दुना के 90, हाँ 45 दुना के 90, 200। 100% बराबर क्या होगा, 20000। डायरेक्ट आंसर आप देते, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देते, ओरल आंसर दे सकते हैं। बस हम समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। हाँ अनाथालय, हाँ अनाथालय पे 4000 है, ठीक है। हाँ अनाथालय पे 4000 है, यहां पे देखेंगे। चलिए 4000, 5000, 2000, 20000 टोटल सर, बहुत अच्छे। हाँ देखिएगा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। हाँ पहले देखिए, पहले बेसिक तरीका सीखिए, हम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, परेशान आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। हाँ बेसिक तरीका सीखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हाई लेवल का सर क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले बेसिक तो सीखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छे। देखिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है, मतलब जो आप पीछे लेवल किए उससे एक लेवल ऊपर ये है, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, देखिएगा समझना है। देखिएगा, देखिए प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60%, यहां पे ध्यान देना है, जो ये शेष का वर्ड है मतलब 30% उसमें से निकाल के जो बचा उसका क्या बोल रहा है, उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। इसका आंसर आप लोग दे। हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ऐसे आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ कुछ स्टूडेंट अलग 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 आंसर नहीं देना, देखिएगा समझिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या किए, डायरेक्ट जोड़ दिए, हाँ डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है। हाँ जोड़ना नहीं है, जोड़ दिए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है, 30%, 60%, 90%, 10% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कितना आंसर दे रहे हैं, 63,000, गलत बात है। देखिए आप सभी स्टूडेंट एक बार समझने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिएगा,
देखिए देखिए देखिए, गलत आंसर है, समझिएगा, आप समझिएगा। यहां पे क्या बोला है, प्रिया अपनी मासिक आय का 30% घर के किराए पे, 100% टोटल ये इनकम है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें से ये क्या की 30%, मतलब 100 का 30%, 100 का 30% क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 100 का 30% क्या होता है, 30 ही होता है। 30 ये खर्च कर दी, क्या 30% खर्च की है, घर के किराए पे, ठीक है। हाँ, घर के किराए पे, घर के किराए पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो 100 में से 30 घटाएंगे, बचा कितना, 70%। 70% बचा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। अब 70% में से क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, शेष का, मतलब यहां बोला है घर के किराए पर, शेष का, शेष मतलब 70%। 70% का क्या दोस्तों, 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। मतलब आप क्या करेंगे, 70 का 60% निकालेंगे। 70 का दोस्तों 60% क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, 70 गुने 60 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 छके 42। ये 42% क्या खर्च कर दी दोस्तों बताएं, हाँ 60% मतलब 70 का 60, 70 का 60 मतलब 42, समझ रहे हैं ना, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। 42 से कहां खर्च कर दी है, घरेलू व्यय पे। ये कहां खर्च की है, हाँ घरेलू व्यय पे, घरेलू व्यय पे खर्च किया है, ठीक है। हाँ घरेलू व्यय पे। अब 70 में से आप 42 का घटाएंगे तो बचा कितना, 28%। ये 28% इसके पास बचा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, ये इसके पास बचा है, 28% बचा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास। इसके पास बचा कितना, 28। तो कह रहे हैं वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है, मतलब 28 जो परसेंट है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ, जो यहां पे ये शेष की बात कर रहा है, शेष का अलग होता है और कुल अलग होता है। तो 28% किसके बराबर होगा, 6300 के। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 28% बराबर क्या है, 6300। तो हमें बताना क्या है, कुल मासिक आय, कुल मासिक आय मतलब 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 6300 बटा का 28 और गुने 100, ये करना है आप लोगों को। देखिएगा, तो 7 चौक 28 और 7 नवा 63, 900। अब इसको आप कर सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं, तो 4 से 25 चौको 100 होगा, और 25 नवा क्या होता है, 225, और ये 2 जीरो, ठीक है। हाँ, 25 नवा 225 और 2 जीरो। बताए क्या रहे आप लोगों का आंसर, 22,500। वेरी गुड, 22,500 आंसर होगा, 22,500। अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक लाइन में सॉल्व होगा। पहले ये बताइए 22,500 कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, हाँ 22,500 आंसर है, 100% करेक्ट। अच्छा, हाँ 22,500 आंसर होगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिएगा, यहां पे शेष का मतलब 70 का 60%, 70 का 60% मतलब 42। तो 70 में से 42 घटाएंगे, बचा क्या, 28। हाँ, समझ रहे हैं ना, बचा क्या, 28। यही 28% जो है, यही 28% किसके बराबर है, 6,300, क्योंकि प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है, ठीक है। हाँ, दूसरे तरीके से सर बताओ, दूसरा तरीका भी बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये तरीका सीख गए होंगे। ये बेसिक है, इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके शेष का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, शेष का मतलब क्या होता है, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे, ठीक है। चलिए, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार और क्वेश्चन दूसरे तरीका से बताएंगे। हाँ, अब आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। समझिएगा, प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। देखिएगा, माना उसका इनकम दोस्तों क्या है, 100 है। अब 100 का दोस्तों 30% घर के किराए पे खर्च कर दी, क्या 30% घर के किराए पे खर्च कर दी, तो बचा उसके पास कितना बताइए आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट में इसके पास 6300 रुपए बच रहा है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 30% घर के किराए पे खर्च कर दी, तो 100 में से क्या करेंगे, 30 घटाएंगे, तो 100 में से 30 जा तो क्या होगा, 70%, यही होगा ना। तो इसका बचा इसके पास 70%, 70% मतलब 70 बटा 100। अब देखिए बोल क्या रहा है, शेष का 60%, मतलब इसका 60%, हाँ इसका 60% मतलब 70 का 60% घरेलू व्यय पे, तो बचा क्या इसके पास, अगर 100 में से हम 60 घटा दे, अगर हम 100 में से 60 घटा दे तो बचा गया कितना दोस्तों बताइएगा, 40% बचेगा ना।
तो अब इसके पास बचा कितना 40% बटा 40 बटा 100 गुने 40 बटा 100। देखिएगा, हाँ 40, ये हम बचत लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। मान रहे हैं 100 इनकम है, 30% किराए पे, तो 70% बचा। अब ये 70% जो बचा, इसका दोस्तों 60% खर्च करती है, तो बचा क्या 40%। और यही किसके बराबर है आप सभी स्टूडेंट बताएंगे? यही किसके बराबर है? 6300 के बराबर है, 6300 के बराबर है। सिंपल है, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, 7 चौक 28, 7 चौक क्या होगा 28, 28 बराबर क्या है दोस्तों? 28 बराबर 6300, क्योंकि हम माने थे मंथली इनकम क्या है 100 है। हाँ 100 पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो 28 बराबर 6300, तो 100 बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट? तो 6300 बटा का 28 और गुने क्या करना है 100। ठीक है, हाँ तो कटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। 7 चौक 28 और 7 नवा 63 और 4 से ये कटेगा, 25 चौक 100 और 25 नवा क्या होगा 225 और आपका हो जाएगा 20, यानी 22,500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बताएं समझ में आया? हाँ, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? बचत लिख रहे हैं, तभी तो बराबर बचत आया। ये बताएं समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, 100 से घटा के लिखना है। देखिए खर्च कर दिए, देखिएगा खर्च कर दिए 30%, तो बचा 70%। अब ये 70 का क्या होता है? हाँ 60% ये घरेलू व्यय पे, तो बचा इसके पास क्या 40%, इसका 40% बचा है, और इसका 70 का 40% क्या होगा 28, यही 28 6300 के बराबर है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, तो 28 बराबर 6300, तो 100 बराबर क्या होगा बताया आप सभी स्टूडेंट? 22,500। हाँ पता है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से। एक लाइन में आंसर आएगा, बस समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है, बताएं एक बार समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहां पे क्या रखना है? बचत रखें। ठीक है, हाँ शेष का बोले तो आप घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए एक बार बताएं आप सभी स्टूडेंट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, करण अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2,210 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। मासिक आय होगी मतलब मासिक आय कितनी है? तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, मान लेंगे उसकी मासिक आय क्या है 100% है, या 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 का क्या किया दोस्तों बताइए? 15% ये किराए पे, ध्यान दीजिएगा, तो बचा इसके पास कितना 85%। 85% बचा मतलब 85 बटा 100। अब देखिए शेष का मतलब इसका 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है, तो बचा कितना 40%। हाँ 100 माइनस 15 85 बटा 100, फिर 100 माइनस 60 40 बटा 100। समझ रहे हैं? हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, आसान है। ठीक है, देखिएगा 100 में से 15% घटाएंगे तो बचेगा कितना 85%, मतलब 85। 100 का 85% क्या होगा 85। अब शेष का मतलब 85 का 40% क्या होता है बचाता है, क्योंकि 60% गृह कार्य पर खर्च करेगा तो बचेगा क्या ये, और लास्ट में इसके पास रुपए क्या बचता है 2,210, यानी कि 2210 बराबर 2210। डायरेक्ट आंसर कर दे सकते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए 20 दूना के 40 और 20 पच्चे 100 और 5 से ये कटेगा, 17 पच्चे 85, 100 से 100 कट जाएगा, और 17 दूना के 34, 34 बराबर क्या है दोस्तों 2210, या बोल सकते हैं 100% है तो 34% बराबर इतना, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट 100% बराबर कितना। ठीक है, ये हम क्या माने हैं कुल मासिक आय। ठीक है, तो 100 बराबर क्या होगा? हाँ 100 बराबर क्या होगा 2210 बटा का 34 और गुने 100। आप इसे कटा सकते हैं,
हाँ, आप इसे कटा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 17 से कटा लीजिए, 17 दूना के 34, और ये 17 एकम 17, 3 20 2 22 51, 17 3 51, 130, 2 से कटा लेंगे तो क्या होगा 65। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 65 गुने 100 का मतलब 6500, 6500। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट समझ चुके हैं, आंसर सही आ रहा है, एकदम सही। जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 6500, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बताएं समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये जो हम माने देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ मासिक आय, ये देखिएगा, ये 100% क्या माने हैं, ये मासिक आय है, ठीक है। हाँ, मासिक मासिक आय है 100, ठीक है। हाँ, कुल में से देखिएगा 15 किया तो 85%। अब इसका दोस्तों क्या करता है 60%, तो यानी इसमें बचेगा कितना 40 बचेगा, और यही बच गया जो हुआ दोस्तों 2210 के बराबर है, क्योंकि जो बच रहा है अंत में 2210 रुपए बचाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके एक साथ बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ गया है तो यस कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, कुछ नहीं करना है, 100 से घटा के गुना करके लिखना है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करिए आप लोग, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। समझने का प्रयास करिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, देखिए 15% किराए पे खर्च किया, मान लेंगे दोस्तों 100% है, ठीक है। देखिए 100 का क्या कर सकते हैं 15%, 15% करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 15% क्या होगा 15 हो जाएगा, तो 100 में से 15 घटाए 85 बचा। अब 85 का दोस्तों 60% गृह कार्य पे खर्च किया, तो 85 का आप 60% कर सकते हैं। 85 का 60% क्या होगा देखिएगा आप सभी, 20 3 60 और 20 25 100 और 5 से ये आपका हो जाएगा 17 25 50, 17 3 51। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 51 क्या किया खर्च कर दिया, तो आप क्या करेंगे 85 में से 51 घटाएंगे, क्योंकि यहां पे बचा क्या था 85, अब 85 में से 51 खर्च कर दिया तो क्या होगा 85 में से 51 घटाएंगे तो 5 में से 1 जा 4 और 8 में से 5 जा 3, 34%। लास्ट में बचा क्या 34%, और यही 34% किसके बराबर है, हाँ 2210 के, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6500 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है, डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ, ये तरीका आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल इसका इनकम 100% है, 100% में 15% किराए पे खर्च कर देगा, मतलब 15 खर्च किया, कितना बचा 85। अब 85 मतलब यहां बोल रहा है क्या शेष का, बोला है ना शेष का, मतलब 85 का 60%, 85 का 60% क्या होगा 51, 51 खर्च कर दिया, यानी 85 बचा था, 85 में से 51 घटाए बचा क्या 34, यही 34 किसके बराबर है, हाँ 2210 रुपए के बराबर। 34% बराबर 2210, तो 100% बराबर 6500 आएगा ना। हाँ, 2210 बटा 34 गुने 100 करेंगे तो 100% की मान आ जाएगा 6500। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छे से समझने का प्रयास करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 44 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यदि यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी, प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। जल्दी से एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन को एक बार आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है। देखिए, हाँ देखिए, एक व्यक्ति के पास, देखिए एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को और 30% भाग पुत्री को, अभी शेष का नहीं बोला है, देखिएगा, उसके बाद बोला है शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी, ये बोल रहे।
देखिए समझने का प्रयास करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखेंगे, मानेंगे दोस्तों उसके पास 100% धनराशि थी, 50% भाग पुत्र को दिया। देखिएगा 50% भाग दोस्तों पुत्र को दिया, उसके बाद से 30% भाग किसको दिया, अपनी पुत्री को दिया। तो टोटल कितना दे दिया, 80% दे दिया। तो 100 में से क्या करेंगे, 80% घटाएंगे, 100 में से 80% माइनस करेंगे 20%। अब ये जो 20% बचा, शेष का 80% भाग, ध्यान दीजिएगा, शेष का 80% भाग का मतलब क्या होता है, ये जो 20% बचा है इसका 80%। तो 20 का 80% क्या होगा, 20 का 80% मतलब 20 गुने, हाँ 20 गुने 80/100, 20 गुने 80/100। तो यहां पे आप कटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना के 16, यानी 16% क्या किया है, ये किसी ट्रस्ट को दे दिया। तो बचा क्या इसके पास लास्ट में, 4%। हाँ बचा क्या इसके पास लास्ट में, 4%। और यही 4% 16,000 के बराबर है। हाँ क्या है, 4% जो है ये किसके बराबर है, 16,000 के। तो हमें बताना क्या है कि प्रारंभ में उसके पास क्या धनराशि थी, प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, आप 1% निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 100%। तो डायरेक्ट 100% के लिए क्या करेंगे, 16,000 बटा का 4 और गुने, ये 1% आया और बताना 100%, तो गुने क्या करेंगे 100। ठीक है, तो अब देखिए 4 चौको 16 और ये 3 जीरो, और यहां पे होगा आपका 4 के पीछे ये 3 जीरो, मतलब 4,000 गुने 100 करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो आंसर क्या होगा, 4 लाख रुपए। आंसर क्या होगा, 4 लाख। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट 4 लाख आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना है। हाँ समझना है। देखिए 50 और 30 मतलब 80% क्या किया, पुत्र पुत्री को दे दिया। बचा कितना, 20%। अब 20% जो बचा है उसका 80% भाग, मतलब 20 का 80, 20 का 80 का मतलब क्या होता है, इसके पास बचा क्या है, 20%। 20% का 80% का मतलब होता है 16। 16% होगा तो 20 में से 16 घटाएंगे तो शेष लास्ट में जो बचा वो 4% ही बचा, और यही 4% दोस्तों 16,000 के बराबर है। हाँ 4% बराबर 16,000, तो 100% बराबर क्या होगा, 4 लाख। आंसर होगा 4 लाख। हाँ बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 4 लाख, 4 लाख, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पे देखिएगा सीधा सीधा पुत्र पुत्री को दिया, उसके बाद जो शेष बचा है हाँ उसका 80% ये ट्रस्ट को दिया है। ठीक है, हाँ चलिए, कुछ स्टूडेंट जोड़ रहे होंगे 50 30 80 80 160 कर दिए होंगे, ऐसे नहीं जोड़ना नहीं है। ठीक है, हाँ या डायरेक्ट सबका शेष का भी नहीं निकालना है। ठीक है, बताएं समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार आप सब स्टूडेंट बताएं समझ में आया कि नहीं, एक बार आप सब स्टूडेंट बताएं समझ में आया कि नहीं। हाँ देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तो बेसिक तरीका रहा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ देखिएगा यहां पे हम आप लोगों को बता देते हैं साइड में। हाँ साइड में आप सभी स्टूडेंट देखिए, साइड में देखिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट साइड में देखेंगे। देखिए यहां पे 50% और 30% दे दिया मतलब 80%। देखिएगा तो इसके पास 100 था तो बचा कितना बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, 100 का क्या किया आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, 100 का 80% दे दिया तो बचा कितना 20%, 20% बचा। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, अब बचा शेष बचा 20%। अब देखिए 20 का 80%, 80 इसमें से निकालेंगे तो इसका बचा कितना 20%, यही बचा। और ये किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, 16,000 के बराबर है, ये 16,000 के बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 100 से 100 कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4। आप बोल सकते हैं 4% बराबर क्या, 16,000। तो 100% बराबर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, 100% बराबर क्या होगा 16,000, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बटा 4 और गुने क्या होगा 100। ठीक है, हाँ तो 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 चौको 16, 4,000 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लाख। क्या हो जाएगा 4 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप शेष का वाला नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, 50 30 80 ये ऐसे कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बचा क्या देखिएगा, 50 30 ये डायरेक्ट जोड़ना है, 80% दे दिया तो बचा क्या 20%। अब 20% बचा तो इसका 80% दे दिया तो बचा क्या 20%। ये देखिए 100% है, ध्यान दीजिएगा, 100 का 20% बचा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब 20 बचा, 20 का 80% दे दिया तो बचा क्या बताए, हाँ 20, तो 20 का 20 क्या होगा 4,
हाँ, तो 4% बराबर 16,000, यही ना 16,000 इसके पास बचा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपके देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे यही बचा है 16,000। 4% बराबर 16,000। समझ में आ गया? दूसरा तरीका ये रहा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं प्रश्नों को और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, अमन की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है? मतलब उसका जो मंथली इनकम है उसका कितना परसेंट ईएमआई में जाता है, मतलब ईएमआई में खर्च होता है। हाँ, प्रतिशत में बताना है। हाँ सर, समझ में आ गया है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। समझने में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीखे। हाँ, ये मान के चलते हैं कि आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, जैसे हम सिखाएंगे आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। देखिए, सर क्या ग्राफ से भी हो सकता है? हाँ, ग्राफ देखिए, ग्राफिकल मेथड भी होता है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? यही तो, लाइन बना दिए, 100% हो गया, 20% खर्च हुआ तो क्या हो गया, 80 हो गया, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। यही तो ग्राफिकल होता है, और क्या होता है? हाँ, अब एक लाइन पे दर्शा देंगे तो ग्राफिकल मेथड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, सिंपल है। ग्राफ क्या बनाना है, डायरेक्ट देखते ही जब आंसर दे सकते हैं, तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये वार्षिक आय बोला है, वार्षिक आय का मतलब दोस्तों 12 माह, ध्यान दीजिएगा। 12 माह, 12 माह में कितना है दोस्तों? 24 लाख रुपए। कितना है? 12 माह में कितना है? 24 लाख है, ठीक है। तो एक माह का इनकम क्या होगा, मतलब मंथली जो इनकम होगा वो क्या होगा, बताए आप सभी स्टूडेंट? 24 लाख। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ कितना है ये? 24 लाख है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। हाँ, बटा क्या होगा? 12 से भाग कर दीजिए, तो एक माह का इनकम आएगा। तो देखिएगा, 12 से जब ये कटेगा तो 12 दूना के 24, 2, और आपका जो 5 जीरो बचा वो लिख लिए। मतलब एक माह का जो इनकम है, एक माह का जो इनकम है वो कितना है? 2 लाख रुपए। एक माह का जो इनकम है वो कितना है? 2 लाख रुपए। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, कह रहा है वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, वह अपने वाहन के लिए 40,000 का, देखिएगा यहां यह भी कहा है प्रत्येक माह, प्रत्येक माह मतलब 2 लाख में क्या करता है? 40,000 ईएमआई के लिए भुगतान करता है। अब कह रहे उसकी मासिक आय का, मासिक आय बोल रहा है उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए कितना व्यय होता है, कितना भुगतान करता है? 40,000। हाँ, सभी स्टूडेंट देखिएगा, ईएमआई में कितना दे रहा है? 40,000, ठीक है। ईएमआई में कितना दे रहा है? 40,000। और जो इसकी मंथली इनकम है, जो इसकी मंथली इनकम है, हाँ एमआई लिख रहे हैं मतलब मंथली इनकम, ठीक है। मंथली इनकम है कितना? 2 लाख रुपए। मंथली इनकम कितना है? 2 लाख रुपए। तो यही बोल रहे हैं जो 40,000 है वो 2 लाख का कितना परसेंट है? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 40,000, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बटा 2 लाख, ठीक है। पूछ रहे हैं ना कितना परसेंट है, तो गुने 100 कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, जीरो से जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक और जीरो है काट लीजिए। 2 से 40 कटेगा, 2 दूना के 4, 20 बार में। आंसर क्या होगा? 20%। हाँ, 20%। आंसर क्या होगा? 20%। मतलब उसकी मासिक आय का कितने परसेंट ईएमआई में व्यय होता है? बताइए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, ईएमआई में कितने परसेंट व्यय होता है? 20%। आंसर होगा 20%। जितने स्टूडेंट 20% आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। सर स्क्वायर और क्यूब लिखवा दीजिए। स्क्वायर और क्यूब में लिखवाना क्या है? हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, जो नए स्टूडेंट होंगे नहीं पता है तो याद रखें, हम आप लोगों को अभी होमवर्क दिए हैं कुछ सिंपल सिंपल। क्या दिए हैं? 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा यानी टेबल याद करना है। 1 से लेके 20 तक का क्या करना है आप लोगों को? स्क्वायर याद करना है। 1 से लेके
एक से लेके ध्यान दीजिएगा 20 तक का क्यूब याद करना है। जब ये याद हो जाएगा उसके बाद से 30 तक 30 तक 30 तक कर देना है, ठीक है। हाँ, ये हम आप लोगों को क्या दिए हैं, होमवर्क दिए हैं। जो नए स्टूडेंट है नोट कर लेंगे, ये होमवर्क है और पूरा करके बताना है कि सर याद हो गया है, ठीक है। हाँ, नहीं तो कभी भी कहीं पे मिल सकते हैं आप लोग, मिल गए तो हम पूछेंगे कि 29 का क्यूब बताइए, हाँ 20 का क्यूब बताइए, 18 का क्यूब बताइए, 16 का क्यूब बताइए, हाँ 13 का स्क्वायर बताइए। 13 का स्क्वायर तो आसान हो जाएगा, लेकिन हम पूछेंगे क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये सब इसमें लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। देखिए, एक का क्यूब का, एक का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर लिखना है, एक का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1 बराबर 1। हाँ, फिर 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 बराबर क्या होगा 4, ठीक है। हाँ, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, यही तो होता है 3 तिरिके 9। गुना करके तो लिखना है, गुना करना तो आता होगा, लिख लेंगे, ठीक है। क्यूब वाले में अगर आप जाएंगे तो एक का क्यूब का मतलब क्या होता है, जितनी पावर है उतनी बार गुना। 1 गुने, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1। एक का हो गया, फिर आप 2 का अगर जाएंगे क्यूब लिखेंगे तो 2 गुने 2 कितनी बार, क्यूब है 3 बार, ठीक है। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, ऐसे तो लिखना है। अगर 2, ध्यान दीजिए, 3 का क्यूब लिखना हो तो 3 गुने 3, 3 तिरिक 27, यही तो करना है ना, ये होता है। तो गुना करके आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करना है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, ये चीज आप जरूर करिए, याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, होमवर्क है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आने वाले टाइम में, हाँ हाँ, जब आने वाले टाइम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं। ये ईएमआई वाला जो क्वेश्चन है 45, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं। चलिए, हाँ, जो होमवर्क है वो होमवर्क दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और मन लगा के पढ़िए, बात मान लीजिए, हम डेली डेली इसलिए कहते हैं ताकि आप लोग बात माने और अच्छे से पढ़े, ठीक है। चलिए, हाँ, अब बता रहे हैं इस क्लास को आज इतना ही रोकते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्लास को आज इतना ही रोकते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को कराएंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम आप लोगों को क्या कराएंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। हाँ, चुनाव पर आधारित प्रश्न कराएंगे, हाँ, इस क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को जितनी ये क्लासेस चली है, इन सभी क्लास को आप लोगों को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के लिए। देखिए, तैयारी अभी से आपको करना है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करके अगली क्लास में आप लोग आएंगे। इसके पहले देखिए, जितनी भी क्लासेस चली हैं, सभी क्लासेस की आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और प्रैक्टिस जरूर करिए और मन लगा के पढ़िए। कहीं पर आप लोगों को समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जो भी आपकी क्लासेस है, यूट्यूब की जो क्लास है आपकी चलेंगी, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, कुछ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कमेंट ऊपर चला जा रहा है, कमेंट भी आप लोगों की तेजी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो करिए और जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, और आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं और मन लगा के पढ़िए। अभी देखिए, एक दिन में हम ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन अगर हम करा देंगे तो बाद में आपको समझने में दिक्कत होने लगेगी, तो इसलिए अभी अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए। आपके एग्जाम तक आपकी जो कोर्स ये चल रही है पूरी कंप्लीट करा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे, तो परेशान आप लोगों को होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है, परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है, 5 क्वेश्चन हो रहा है, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसको आप क्या करिए, अपने आप से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल ही रही है, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे।
हाँ, और मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। हाँ, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।